एक गरीब माँ अपने इकलौते बेटे को सांप के जहर से बचाने के लिए तांत्रिक के आगे हाथ जोड़ती है। क्या उसका बेटा फिर से जीवित होगा? देखिए एक भावुक और चमत्कारी कहानी जहां एक माँ की ममता ने मौत को भी झुका दिया। एक समय की बात है, अंबरपुर नामक एक छोटे से गांव में जानकी नाम की विधवा स्त्री अपने इकलौते बेटे राजू के साथ रहती थी। जानकी दूसरों के घरों में चौका बर्तन और खेतों में काम करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। उसके पति शंकर की मृत्यु 2 वर्ष पहले ही एक हादसे में हो गई थी। एक दिन माँ बेटा किसी काम से पास के कालीवन जंगल गए हुए थे और शाम ढलने के बाद घर लौट रहे थे। जल्दी चल राजू, अंधेरा हो रहा है। इस जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं। राजू ने हंसते हुए कहा। हाँ माँ, चल तो रहा हूँ। और आप ही तो कहती हो कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो हमारी भी करेंगे। हाँ बाबा, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, पर समझदारी भी जरूरी है। देख अंधेरा कितना हो गया है। तभी चलते चलते अचानक राजू का पैर एक सांप की पूंछ पर पड़ जाता है और वह सांप उसे डस लेता है। राजू दर्द से तड़पते हुए बोला, माँ, मुझे लगता है किसी चीज ने काट लिया। बहुत जलन हो रही है। जानकी घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर सामने फन उठाए बैठे काला नाग पर पड़ी। वह चीख पड़ी और दौड़कर राजू को थाम लिया। राजू बेटा, क्या हुआ तुझे? अपनी आंखें खोल। हे भगवान, इसकी नब्ज तो चल ही नहीं रही। वो जोर जोर से रोने लगी। हे भोलेनाथ, आपने मेरे पति को छीन लिया, अब मेरे बेटे को भी छीन लिया। मुझे ही क्यों नहीं ले जाते? राजू बेटा, मेरी बात सुन, मुझे छोड़कर मत जा। उसी समय वहां से एक तांत्रिक गुजर रहा था। उसने जानकी के रोने की आवाज सुनी और वह उस ओर आ गया। बेटी, क्या हुआ? इस घने जंगल में ऐसे क्यों रो रही हो? जानकी रोती हुई बोली, बाबा, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। ना ये बोल रहा है, ना आंखें खोल रहा है। अब मैं क्या करूं? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, ये सब तो कर्म का लेखा है। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। जीवन मरण केवल ऊपर वाले के हाथ में है। जानकी हाथ जोड़कर बोली, बाबा, अगर आज मेरा बेटा नहीं बचा तो मैं भी इस मंदिर के सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। ठीक है बेटी, रो मत। मैं एक प्रयास करता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम और तुम्हारा बेटा फिर कभी कालीवन के इस रास्ते से नहीं गुजरोगे। मैं वादा करती हूँ बाबा, मैं फिर कभी इस जंगल में नहीं आऊंगी। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। तांत्रिक ने तुरंत अपने झोले से कुछ औषधियां निकाली। फिर वह मंत्र पढ़ने लगा और तांत्रिक क्रियाएं करने लगा। उसने एक विशेष तंत्र से सांप की आत्मा को बुलाया और उसके विष को खींचकर मंत्रों के माध्यम से राजू के शरीर से निकाल दिया। कुछ ही क्षणों में राजू की आंखें खुलने लगीं। माँ, मैं कहाँ हूँ? जानकी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजू मेरे बच्चे, तू ठीक है? भगवान का लाख लाख धन्यवाद। तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अब इसे तुरंत गांव ले जाओ और जो वादा किया है उसे मत भूलना। जानकी ने हाथ जोड़कर तांत्रिक को प्रणाम किया और अपने बेटे को लेकर गांव लौट गई। उस दिन के बाद जानकी और राजू ने कभी कालीवन के उस रास्ते की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। अपने बेटे राजू को बचाने के बाद गांव लौट आई थी। तांत्रिक की बात उसने गांठ बांध ली थी। उसने कालीवन की ओर कभी कदम नहीं रखा। वक्त बीतता गया। राजू अब 15 साल का हो चुका था, समझदार, विनम्र और अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा। वह रोज खेतों में काम करता, माँ की मदद करता और गांव के बच्चों को पढ़ाता भी था। पर समय की चाल किसी को नहीं छोड़ती। एक दिन गांव में खबर फैली, गांव के मुख्य जल स्रोत नीलकुंड तक जाने वाला पुल टूट गया है। अब वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता कालीवन के बीच से होकर ही जाता है। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि नीलकुंड से ही गांव की सिंचाई होती थी। अगर पानी न पहुंचा तो सारी फसलें सूख जाएंगी। राजू ने यह सुना तो उसकी आंखों में चिंता उतर आई। माँ, अगर हमने नीलकुंड तक पानी न पहुंचाया तो गांव भूखा मर जाएगा। हमें कुछ करना होगा। जानकी डर से कांप गई। राजू, उस जंगल की ओर मत जाना। तू नहीं जानता वहां क्या रहस्य छिपा है। हमने वादा किया था। राजू ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। जानकी चुप हो गई। उसके सामने वही रात घूम गई, उसका रोता हुआ चेहरा, तांत्रिक का चेहरा और वो काली छाया। एक माँ की ममता और एक बेटे का कर्तव्य अब आमने सामने थे। आखिरकार
जानकी ने कांपती आवाज में कहा। जा बेटा जा, पर वादा कर, तू जहां भी जाएगा वहां मेरी दुआओं की छाया तेरे साथ होगी, और एक बात कभी पीछे मुड़कर मत देखना। राजू ने मां के चरण छुए और निकल पड़ा, अकेला, साहसी, लेकिन एक अदृश्य डर के साथ। कालीवन अब और भी घना और भी डरावना हो गया था। हर पेड़ जैसे फुसफुसा रहा हो। फिर कोई आया है। राजू ने खुद को मजबूत किया और तेज कदमों से नीलकुंड की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो बीच जंगल में पहुंचा, हवा में अजीब सनसनी फैल गई और फिर अचानक वही तांत्रिक सामने प्रकट हो गया। लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी शांति नहीं, बल्कि नाराजगी थी। मैंने कहा था कभी इस जंगल में वापस मत आना। तांत्रिक की आवाज गूंजने लगी। राजू विनम्रता से बोला, बाबा मैं जानता हूँ आपने मेरी जान बचाई थी, और मैं वादा तोड़ने आया हूँ, ये भी सच है। और इस बार मैं खुद के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए आया हूँ। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा, सच्चाई, साहस और दूसरों के लिए बलिदान देने का भाव। वह शांत हो गया। बेटा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। जो अपने लिए मरता है वह सिर्फ शरीर से मरता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप जो कहें वो करूं, पर गांव वालों के लिए पानी पहुंचने देना जरूरी। तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, जा बेटा, नीलकुंड अब तेरा इंतजार कर रहा है, और जब तू लौटे तो अपनी मां से कहना उसकी ममता ने एक बार फिर काल को हराया है। राजू ने नीलकुंड तक जाकर रास्ता साफ किया और पानी की धारा को फिर से गांव की ओर मोड़ दिया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल हो गया। राजू के लौटते ही जानकी ने उसे गले लगा लिया। बेटा तू ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, और बाबा तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारी ममता ने काल को एक बार फिर हरा दिया है। जानकी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। मां की ममता और बेटे का धर्म जब साथ हो जाएं, नियति की लकीरें भी बदल जाती हैं।